तो गाइज आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स के 4 समीकरण, ठीक है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। हम नियम से हम लिखेंगे डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ डी डब्ल्यू तो अपन क्या करेंगे, डी यू को यही रहने देंगे, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू का मान है पी डी वी और उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से क्या करेंगे, इसका द्वितीय नियम होता है डी एस और डी क्यू बटे में टी। तो यहाँ से ये टी ऊपर आ जाएगा और ये डी एस बराबर डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये डी यू और बराबर डी क्यू, यहाँ डी क्यू का मान देखो, डी क्यू का मान है टी डी एस, तो यहाँ रख देंगे टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू का मान है पी डी वी, ठीक है। ये अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको अपन क्या करेंगे, इससे अपन मैक्सवेल का प्रथम समीकरण ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे देखना, इसको पहले समीकरण 2 दे दो। अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो v है ना, इसको क्या करेंगे, v बराबर 0 नियत मान लेंगे, कांस्टेंट। और एक बार ये वाला s है, इसको अपन s बराबर 0 नियत मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट। तो मतलब यहाँ पे 2 केस बनेगा। तो फर्स्ट केस है, यहाँ मैं लिखता हूँ केस फर्स्ट में अपन क्या करेंगे कि v बराबर कांस्टेंट लेंगे। जब v बराबर 0 हो तब, अब इसको लिखेंगे गाइज, ये समीकरण 2 है। तो डी यू बराबर डी टी एस माइनस का पी डी वी, डी यू टी डी एस। अब ये 0 है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी यू बराबर टी डी एस। अब इसको क्या करेंगे, अपन अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, इसका एस के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा डी यू बटे में डी एस, ठीक है। और ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ एस है ना, तो यहाँ वी लगा दो, ठीक है। इधर तो डी के साथ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ टी बच जाएगा, ठीक है, ये टी होगा। अब इसका फिर से अवकलन करेंगे पुनः। अब जो करेंगे, पहले अपन ने एस के साथ किया था, अब वी के साथ करेंगे। वी के सापेक्ष अवकलन करने पर आगे लिख लेना आप, ठीक है। तो अपन इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो डी, और ये आएगा डी अपॉन में वी, और ये ब्रैकेट ये डी यू अपॉन डी एस। यहाँ पे वी था, ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ वी है तो यहाँ एस आ जाएगा, ठीक है। और बराबर में डी टी अपॉन में वी के साथ कर रहे हैं तो डी वी आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद, यहाँ वी है तो यहाँ भी एस आ जाएगा। इस समीकरण को नाम दे दो समीकरण 3, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अभी अपन ने v बराबर 0 लिया था यहाँ, ठीक है। तो एक तो ले लिया v बराबर 0, अब s बराबर 0, मतलब s नियत है, तो केस सेकेंड लेंगे। तो इसमें लिख देंगे जब s बराबर 0 हो तब देखना मैक्सवेल का समीकरण क्या बनता है। अगली जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या आती है, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला जो है वापस लिखेंगे डी यू, समीकरण जो 2 है वो वापस लिखेंगे डी यू और टी डी एस माइनस का पी डी वी, ठीक है। अब यहाँ डी यू ऐसे ही, यहाँ पे एस 0 है तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, और ये माइनस पी डी वी, ठीक है। अब इसको अपन अवकलन करेंगे। यहाँ देखना, तो सबसे पहले किसके सापेक्ष करेंगे, v के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दो हिंदी में v के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये डी यू अपॉन में डी वी, और ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ देखना, यहाँ तो देखना माइनस का p बचेगा क्योंकि डी वी है, और डी वी देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। तो यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको पुनः अवकलन करेंगे। तो पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखना, ये d अपॉन में डी एस, और ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे डी यू अपॉन में डी वी, और ये ब्रैकेट बंद, और बड़ा ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, ये बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे वी आ जाएगा, और इधर ये आएगा डी पी, ये आएगा अपॉन में डी एस, एस के सापेक्ष है तो एस आएगा,
यहाँ एस है तो यहाँ वी आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 है और समीकरण 4 है, ठीक है। समीकरण 3 और वे समीकरण 4 से देखना, ये दोनों जो है ना, समीकरण 3 और समीकरण 4, इनका ये वाला पार्ट, इसको इससे गुना करेंगे तो डी स्क्वायर यू होगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो डी स्क्वायर यू होगा। और नीचे देखना डीवी और डीएस, यहाँ भी डीवी डीएस, तो इनको लिखने से कोई मतलब नहीं है। अपन क्या करेंगे, जो इनका ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, इसको लिख लेंगे। तो पहले लिखो डी टी अपॉन में डी वी, और ये लगाया एस, फिर बराबर, और ये वाला पार्ट ले लो समीकरण 4 का, तो डी पी अपॉन में डी एस, और यहाँ एस है तो ये वी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अपन आंशिक अवकलन में लिख देंगे। आंशिक अवकलन में लिखने पर आंशिक अवकलन में लिखने पर ये डी को डेल बना देंगे, तो डेल टी अपॉन में डेल वी, ये हो गया एस, ये माइनस ये डेल पी अपॉन में डेल एस, ये हो गया वी। तो दोस्तों ये है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। कितना आसान है, नहीं है ज़्यादा हार्ड, आप भी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको भी, ठीक है। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, तो मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को याद होना चाहिए कि स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा, जो मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण आप जल्दी से ज्ञात कर लोगे। तो सबसे पहले याद होना चाहिए हेल्म वोल्टेज मुक्त ऊर्जा। अगर ये याद है ना, हेल्म वोल्टेज मुक्त ऊर्जा, ये होता है एफ बराबर यू माइनस का टी एस, ठीक है। अगर ये याद है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा यहाँ से आप पूरा का पूरा मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण ज्ञात कर लोगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये डी एफ हो जाएगा, ये डी यू हो जाएगा, और माइनस यहाँ पहले टी को छोड़ दिया अपन ने, फिर डी एस का किया, फिर माइनस एस को छोड़ दिया आप, और डी टी का किया, ये आ गया अपना। अब यहाँ पे देखना, ये दिख रहा है डी यू, इसका मान रख देंगे इस समीकरण के अंदर में। तो ये डी यू का मान कहाँ से आएगा, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। यहाँ लिखो उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ये डी यू का मान अभी अपन ने मैक्सवेल का समीकरण 1 ज्ञात किया था, तो वहां से याद होगा समीकरण 1 से डी यू बराबर क्या होता है, डी क्यू माइनस का डी डब्ल्यू। तो ये डी यू, इसको वी मत बनाना, यू बनाना, ठीक है। ये यू है, और डी क्यू का मान उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से आएगा। डी क्यू का मान क्या होता है, डी क्यू का टी और डी एस होता है, तो यहाँ पे अपन रख देंगे टी डी एस। और डी डब्ल्यू का मान क्या होता है, पी डी वी, तो यहाँ रख देंगे पी डी वी। अब ये जो अपन ने लिखा है ना यहाँ पे, इसको यहाँ लिखेंगे, देखो डी एफ, और ये डी यू की जगह पे ये टी डी एस माइनस पी डी वी लिखो, तो टी डी एस माइनस का पी डी वी, और यहाँ माइनस का टी डी एस और माइनस का एस टी डी, ये ऐसे ही। तो देखना इसमें कुछ कट जाएगा, माइनस का टी डी एस और प्लस का टी डी एस, तो ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, डी एफ बराबर का माइनस का पी डी वी और माइनस का एस डी टी, ये बचा। अब गाइस यहाँ अपन क्या करेंगे, दो केस लेंगे यहाँ भी। पहला केस, यहाँ केस फर्स्ट में क्या करेंगे, टी बराबर 0 रखेंगे, और केस सेकंड में क्या करेंगे, v बराबर 0 रखेंगे, और अपना मान जो है मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण आ जाएगा। बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। तो ये जो समीकरण आया इसको एक नाम दे दो। अपन ने पहले जो किया था वो समीकरण 4 तक था, तो ये हो गया समीकरण 5, ठीक है। अब अपन इसमें केस 1 ले लेते हैं, केस 1, ठीक है। तो केस 1 में क्या आएगा, t बराबर 0, ठीक है। t बराबर 0 रखना है, तो ये वाला समीकरण लिखेंगे, समीकरण जो 5 है, ये डी एफ माइनस का पी डी वी माइनस का एस टी डी, ठीक है। तो ये हो गया डी एफ, और यहाँ देखना t का मान 0 है, यहाँ देखो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो अपने पास बस ये बच जाएगा, ये माइनस का पी डी वी, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, और अवकलन यहाँ देखना v है, तो सबसे पहले अपन v के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ लिखो v के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो डेल एफ अपॉन में डेल वी आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का पी आएगा यहाँ पे, डीवी अपॉन डीवी, इसका मान 1 हो जाएगा तो माइनस का पी बचेगा। इसको फिर से अवकलन करेंगे एक बार और, ठीक है, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल अपॉन डेल टी आएगा यहाँ पे, और ये वाला पार्ट ऐसे ब्रैकेट में डी एफ अपॉन में डी वी, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा, और यहाँ टी है तो यहाँ वी आएगा, और ये लगाया बराबर, और यहाँ माइनस डीपी अपॉन में, डीपी से लिख दे रहा हूँ, डीपी अपॉन में डी हो गया, ठीक है, और यहाँ टी है तो यहाँ भी वी आएगा। तो इसको समीकरण नाम दे दो, आप दे दो केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड में क्या करेंगे बताइए, अभी आपने टी 0 लिया था, अब वी 0 ले लो, तो वी बराबर 0, ठीक है। अब समीकरण जो 5 है इसको यहाँ लिख दो, और चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, पी डी वी माइनस का एस टी डी, ये समीकरण 5 है, इसमें क्या किया डी एफ, और यहाँ देखो वी 0 है तो ये वाला पार्ट यहाँ पे 0 आएगा तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का एस टी डी ये आ गया। अब इसका क्या करेंगे अपन, यहाँ टी है ना तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो अपन ने डी एफ अपॉन में डी टी, ये ब्रैकेट बंद बराबर, और यहाँ टी के साथ किया तो ये हो गया माइनस का एस बच गया, और यहाँ तो पुनः अवकलन करेंगे v के सापेक्ष, ठीक है ना, v के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो गाइस यहाँ लाइन खींच के मैं आगे बता रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो अपने d किया और अपॉन में dv, और ये वाला ऐसे उतार दो df अपॉन में dt, और ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ v है तो यहाँ पे क्या आएगा t आएगा, ठीक है, बराबर में अपने पास यहाँ देखो माइनस था तो ये रहा माइनस, और डी एस अपॉन में डी टी, टी के सापेक्ष कर वी के सापेक्ष कर रहे हैं सॉरी, तो डी वी, और यहाँ वी है तो यहाँ टी है। इसको अपन समीकरण, अभी अपन ने यहाँ समीकरण 6 दिया था तो इसको अपन समीकरण 7 दे देंगे। अब फिर समीकरण 6 व 7 से ये पार्ट है ना बिल्कुल सेम है, इसके अंदर कहीं भी चेंजेस नहीं है। डी इसको इससे गुना करोगे तो डी स्क्वायर एफ होगा, और समीकरण 6 में देखो इसको इससे गुना करोगे तो डी स्क्वायर एफ होगा, और अपॉन में डी टी डी वी, और यहाँ भी अपॉन में डी वी डी टी, तो ये दोनों सेम है। तो अपन को चाहिए मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, तो समीकरण 6 का ये वाला पार्ट और समीकरण 7 का ये वाला पार्ट, इसको अपन लिख दो। तो पहले समीकरण 6 का लिखेंगे माइनस डी पी अपॉन में डी टी, और यहाँ वी लगा दो। फिर ये समीकरण 7 का लिखेंगे माइनस डी एस अपॉन में डी वी, और यहाँ टी लगा दो। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अपने पास आया डी पी अपॉन में डी टी वी, और डी एस अपॉन में डी वी, और यहाँ पे टी। अब इसको अपन क्या करेंगे आंशिक रूप में लिख देंगे, आता ही है आपको आंशिक रूप में लिखना। आंशिक रूप में लिखने पर डी के जगह पे डेल बना दो, डी पी अपॉन में वो सॉरी डेल पी अपॉन में डेल टी, और ये वी, और यहाँ डेल एस अपॉन में डेल वी, और ये हो गया टी। तो ये गाइज अपने पास जो है मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण आ गया, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। अब अपने पास आता है मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। तो ये मैक्सवेल का तृतीय समीकरण, इसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि सबसे पहले अपन ये सोचते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें, जो मैक्सवेल का तृतीय समीकरण ज्ञात हो जाए। तो सबसे पहली चीज है अपन क्या करेंगे एंथैल्पी की परिभाषा से लेंगे। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है एंथैल्पी की परिभाषा से। एंथैल्पी की परिभाषा से, एंथैल्पी की परिभाषा H बराबर U प्लस का PV, तो अपन करेंगे DH, ठीक है, और ये हो गया DU, और पहले P को छोड़ दिया फिर D का अवकलन, और फिर प्लस V को छोड़ दिया DP का अवकलन। अब इसके अंदर क्या करना है DH, और अपन को पता है DU का मान क्या होता है, पहले भी बताया था मैक्सवेल के प्रथम समीकरण द्वितीय समीकरण, तो याद रखना, यहाँ पे भी लिखना नहीं है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ये ऐसे, सीधा U का मान होता है TdS और माइनस का PdV, तो यहाँ लिख दो TdS माइनस का PdV, और ये प्लस का PdV और प्लस का VdP, तो देखना यहाँ पे माइनस का PdV और प्लस का PdV, तो ये हो गया कैंसिल, और ये DH बराबर में TdS और प्लस का V
डीपी, ये बचा। अब यहीं से आपको समझ में आता है कि करना क्या है। यहाँ से अपन को पता चल जाता है। केस मान लेंगे, केस फर्स्ट में क्या करेंगे, p बराबर 0 रखेंगे, और केस सेकंड में क्या करेंगे, s बराबर 0 रखेंगे। तो चलो जल्दी से मानते हैं। केस 1 p बराबर 0, ये समीकरण उतारो, dh td s प्लस का v dp। अब क्या करेंगे, dh है और यहाँ देखना p 0 है तो यहाँ पे 0, ये वाला पूरा पार्ट 0, तो लिखेंगे tds। अब tds है, यहाँ s देखना, अगर समझ में नहीं आया तो s देखना और s के सापेक्ष अवकलन करो। s के सापेक्ष अवकलन करने पर आप सही से लिख लेना, मैं यहाँ जल्दी जल्दी करा। क्या करेंगे, डी एच अपॉन में डी एस हो जाएगा, एस के साथ कर रहे हैं ना, तो डी एच अपॉन में डी एस, और पहले क्या करेंगे, इस वाले टी यहाँ टी हो जाएगा, डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसको क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, और करो तो पुनः पी के सापेक्ष अवकलन करने पर आगे लिख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखा डी एच और डी एस, ये ब्रैकेट में, और यहाँ लिखो डी अपॉन में डी पी, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पी है तो वो अभी देख लेते हैं इधर का पार्ट करके, ये हो गया डी टी अपॉन में डी पी। तो यहाँ पी है तो यहाँ भी वो आएगा एस, और यहाँ पी है तो यहाँ भी एस आएगा, ठीक है। अब ये हो गया अपने पास समीकरण। अभी अपन ने समीकरण 6 और 7 दिया था, तो ये समीकरण हो गया 8। कितना हो गया ये समीकरण, इसको नाम दे देता हूँ 8। अब इसका केस दूसरा है, केस सेकंड। इसके अंदर क्या लेना है, s बराबर 0। s बराबर 0 लोगे तो ये डी एच टी डी एस और प्लस का वी डी पी जो है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी एच और वी डी पी। यहाँ p दिख रहा है ना, तो सीधा p के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन आगे लिख लेना आप, ये डी एच हो गया और अपॉन में डी पी। यहाँ देखना, ये डी पी से डी पी कैंसिल हो जाएगा, v बचेगा, और इसको अपन को फिर से, तो यहाँ क्या करेंगे, पुनः इसके साथ करेंगे, s के साथ, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन में ds, ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ, और ये आएगा dh अपॉन में dp, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ बराबर, और इधर आएगा dv अपॉन में ds, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये p था तो यहाँ s है, और यहाँ s है तो यहाँ p लगा दो, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा। जिसको समझ में आ रहा उसके लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ, इसी पेज पे करा देता हूँ। ये आ गया अपने पास समीकरण 9। अब समीकरण 8 और 9 से, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 8 और वे 9 से। इसमें भी पता है गाइज आपको कि ये डी स्क्वायर एच हो जाएगा, यहाँ भी डी स्क्वायर एच हो जाएगा, यहाँ डी पी डी एस है, यहाँ डी एस डी पी है। बात एक ही है, अपन क्या करेंगे, इधर वाला दोनों पार्ट ले लेंगे। तो पहले ये लिख लो या पहले ये लिख लो, बात एक ही है। तो अपन लिखा डी पी डी टी अपॉन में डी पी, और यहाँ लगा दिया एस, और इसका जो दूसरा पार्ट है ये वाला डी वी अपॉन में डी एस, और यहाँ लगा दिए पी। अब इसको अपन लिखेंगे आंशिक रूप में, आंशिक रूप में तो आंशिक रूप में पता ही है क्या करना है, जो डी है उसको डेल बना देना है, तो डेल टी अपॉन में डेल पी, और ये हो जाएगा एस, और यहाँ डेल वी अपॉन में डेल एस, ये हो जाएगा पी। तो गाइस ये अपने पास अब मैक्सवेल का तृतीय समीकरण भी हो गया है। ये क्या है, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। तो अब अपन मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसमें भी वही बात है गाइस, स्टार्ट कहाँ से करें। ज्यादातर बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें, और अपन को समझ में आ गया कि स्टार्ट फर्स्ट लाइन क्या आएगा और कहाँ से स्टार्ट करना है, तो एंड भी कर देंगे, समीकरण निकाल भी देंगे। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि पहली लाइन जो है वो गिब्ज है, गिब्ज ऊर्जा लिखना है। क्या, गिब्ज ऊर्जा, गिब्ज ऊर्जा की परिभाषा से, ऐसे लिख देना आप, परिभाषा से। और गिब्ज ऊर्जा जी बराबर, गिब्ज ऊर्जा पता ही होगा आपको, नहीं पता
तो भी याद कर लेना, अगर मैक्सवेल का 4 समीकरण याद करना है तो ds, और ये चीज लिख दिया ना आप, तो यहाँ से पूरा समीकरण निकाल दोगे, बिल्कुल कहीं गलती नहीं होगा। अपन क्या करेंगे, इसको डेल में वो डी में अवकलन करेंगे, तो ये dg, ये du ऐसे ही, फिर p को छोड़ दिया तो dv का किया, प्लस v को छोड़ दिया तो dp का किया, और माइनस इसमें भी वो ये t को छोड़ दिया तो ds का किया, और फिर माइनस s को छोड़ दिया तो dt, t का हो गया। अब इसके अंदर अपन को देखना क्या है कि ये देखो du, अपन हर जगह पे इसका मान रखते हुए आए, तो इसका मान पता ही है, यहाँ अपन लिख देते हैं फिर से du बराबर क्या लिखना है, TDS और माइनस का PDV, ये मान अपन ने इससे पहले वाले समीकरण निकाला उसमें भी रखा, तो ये DG और इसके जगह पे मान रख दो TDS माइनस का PDV, और ये यहाँ से चल ही रहा है पूरा ऐसे, तो इसको उतार दो, प्लस का PDV प्लस का VDP माइनस का TDS माइनस का STD। अब जो यहाँ पे कट रहा है उसको काट दो, देखो ये प्लस का TDS है और ये माइनस का TDS है, तो ये कट गया, और ये प्लस का PDV है और ये माइनस का PDV है, तो ये भी कट गया, और अपने पास जो चाहिए वो मिल गया। देखना VDP और माइनस का STD, यही चीज है। अब ये निकल गया ना, तो यहाँ से आप समझ जाओगे करना क्या है, पहले T को 0 और फिर P को 0, मतलब 2 केस बनेगा। तो अब सोचना क्या है, जल्दी जल्दी याद करते हैं। केस 1 मान लो, केस वन में आप ऐसे लिख दो या डायरेक्ट लिख दो, जब P, वो पहले T ले लेते हैं, T बराबर 0 हो तब ये समीकरण वापस यहाँ लिखेंगे, तो ये हो गया dg बराबर का VDP माइनस का SDT, तो ये dg है, और यहाँ देखना T0 है ना, तो T0 है तो ये वाला पूरा पार्ट 0, तो ये बचा VDP, और अपन को अब सोचना है इसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है नहीं पता, ये देख लो, ये P है ना, ये DP, तो P के सापेक्ष करो फर्स्ट बार, P के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन करने पर तो यहाँ क्या किया, dg अपॉन में dp, और यहाँ dp अपॉन dp कट जाएगा, तो ये क्या बचा v, और इसको फिर दोबारा अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, तो देखना p के सापेक्ष कर दिया, इस समीकरण के अंदर देखो t भी आ रहा है, तो t के इसको क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, किसके साथ, t के सापेक्ष, तो यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन में dt, और इसको अपन ऐसे लिख देंगे dg अपॉन dp, और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ t है तो यहाँ पे p आ जाएगा, और बराबर में dv अपॉन में dt, यहाँ भी t है तो यहाँ पे p आ जाएगा, तो ये समीकरण हो गया अपने पास, वहां अपन ने 9 दिया था, यहाँ पे हो गया 10। तो अपने पास केस सेकेंड है p बराबर 0, तो ये dg बराबर VDP माइनस का STD, अपन ने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, dg, और यहाँ देखना p बराबर 0, तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का STD बच जाएगा। यहाँ देखना t है, तो t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन, तो ये dg अपॉन में dt, और बराबर में ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, तो माइनस का s बचेगा। अब ऊपर आ जाते हैं अपन, यहाँ से लाइन खींच देते हैं, इसका पुनः अवकलन करना है। अभी अपन ने t के साथ अवकलन किया था, अब जो दोबारा अवकलन करेंगे वो p के साथ करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं पुनः p के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखना ये चीज है, इसको अपन ऐसे लिख देंगे। इससे पहले क्या करेंगे, d अपॉन में p के सापेक्ष कर रहे हैं तो dp, और ब्रैकेट लगा के dg अपॉन में dt, ये ऐसे लिख दिया, और बड़ा ब्रैकेट बराबर में ये s है, तो अपन p के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डेल ds अपॉन में d, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और यहाँ p है, यहाँ t दे देंगे, और यहाँ p है तो यहाँ t है, और ये समीकरण हो गया 11। समीकरण 10 ये वाला देखना, d इसको इससे गुणा करेंगे तो d स्क्वायर g होगा, और यहाँ dt अपॉन dp, और समीकरण 11 d स्क्वायर ये भी g और dp अपॉन dt, मतलब ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का इधर वाला जो पार्ट है 10 का और 11 का लिख देंगे, वही अपना होगा मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण। तो पहले अपन लिख देते हैं dv अपॉन में dt, और यहाँ t है तो यहाँ p, और अब 11 का लिख देते हैं ds अपॉन में dp, यहाँ p है तो यहाँ t, इसको अपन लास्ट में क्या करते हैं, आंशिक रूप में लिखते हैं। आंशिक रूप का मतलब है जो d है उसकी जगह पे डेल बना दो, तो ये डेल v अपॉन में डेल t, और यहाँ p
और ये डेल एस अपॉन में डेल पी, ये हो गया टी। ये हो गया मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण, मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण। गाइस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस लगा लेना आप भी, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस लगेगा तो ये समीकरण माइनस का, ठीक है। तो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण वो भी माइनस का होगा और मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण वो भी माइनस का होगा, और बाकी दो समीकरण प्लस के ही है तो माइनस लगा लेना, ठीक है। बाकी हो गए 4 समीकरण जो है मैक्सवेल के 4 समीकरण कंप्लीट हो गए।